कल तुम लोगों की जैन अटेम्प्ट की रिजल्ट आई। जिन बच्चों ने अच्छा करा जेई मीन्स जैन वाले अटेम्प्ट में, उन लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। वो आगे अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करें, या फिर वो एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एडवांस की प्रिपरेशन करें। बट आज मैं बात करूँगा उन बच्चों से रिलेटेड जिन्होंने जैन अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कल जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट अनाउंस होने के अराउंड 4 या 5 घंटे बाद अलग सर का एक वीडियो आता है। मैंने वीडियो को देखा। देखो, मैं पर्सनली किसी भी टीचर को हेट नहीं करता। मेरी प्रॉब्लम होती है उनकी आइडियोलॉजी से। जब कोई टीचर अपनी एक्चुअल आइडियोलॉजी से जब डिफर करता है तब मुझे खराब लगता है। तो मैं पहले बता दूं, मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है या फिर मैं पर्सनली किसी को हेट नहीं करता। मैं ये जो बातें अभी तुम्हें बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना। ये नहीं कि आधा सुन के तुम मुझे जज करने लगे। अगर तुम्हें खराब लगी मेरी बातें तो तुम डिसलाइक करके जा सकते हो। बट अगर तुम्हें लगा कि नहीं भैया कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं, तो फिर इसे एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो कल जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आता उसके बाद अलग सर ने एक वीडियो डाला अपने मेन चैनल पे। उस वीडियो में वो बेसिकली बता रहे थे कि आज के वीडियो में जो सर की स्टेटमेंट थी वो मैं तुम्हें बता रहा। आज के वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे तुम्हें बाउंस बैक करना है प्री लेटर में, कैसे तुम इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि 90% बच्चे बाउंस बैक नहीं कर सकते, 90% बच्चे प्री लेटर में इंप्रूव नहीं कर सकते। और ये स्टेटमेंट थी अलग सर के। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी भी टाइप का एरर नहीं है। बट मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, यही स्टेटमेंट आपने बच्चों को जब वो 10th पास करके 11th में आ रहे थे उस वक्त आपने क्यों नहीं बताई? उस वक्त आपने यह बोला कि जो 13 लाख या 14 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनको मत देखो, तुम बस एक सीट को देखो, तुम्हारे लिए एक सीट इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आपने 11th के बच्चों को दिया था और यह बोल के आपने बहुत सारे बच्चों को अपने कोर्स में इनरोल करा लिया। और आज जब बच्चे फेल कर रहे हैं या बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तब आप यह बोल रहे हो कि यार बाउंस बैक नहीं कर सकते हो, 99% बच्चे फेल कर रहे होंगे जेई में। तो सर ये स्टेटमेंट आपने 11th में ही बता दिया होता तो हम उतने जेई को लेकर एक्साइटेड नहीं रहते, या उतना ध्यान से हम जेई की प्रिपरेशन नहीं करते, या फिर जेई को ही हम फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन नहीं रखते लाइफ में। और सारे ऑप्शन हम रखते लाइफ में, बट स्टार्टिंग में तो हमें किसी ने नहीं बताया। हर टीचर, ईच कोचिंग, हर एक कोचिंग वाले हमें यही बता रहे थे कि यार अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें जेई की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जेई की एग्जाम देनी पड़ेगी, जेई में सक्सेसफुल होगे तभी तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगे। मतलब ये किस टाइप का हिपोक्रेसी है? आप एक टाइम पे मतलब कोर्स सेल करने के लिए बच्चों को बोल रहे हो कि तुम्हें बस एक सीट देखनी है, और जब बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर आप ये बोल रहे हो कि 99% बच्चे तो ऑलरेडी फेल करेंगे ही करेंगे। मतलब ये स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आया। 2 साल पहले आपका कुछ स्टेटमेंट था और आज आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो। देखो यार, मैं बच्चों को बोलना चाहूँ, मैं बच्चों की तरफ से बात करना चाहता हूँ। एक बच्चे का क्या कसूर है? बच्चों को क्लास 10th के बच्चे जो जस्ट पास करके आते हैं 10th, उनमें उतनी समझ नहीं, उनको जिस डायरेक्शन में लेके चले जाओगे वो उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब मैक्सिमम कोचिंग वाले क्या करने लगे कि जैसे ही बच्चे 10th की बोर्ड देते हैं उनको जेई की प्रिपरेशन के बारे में बताने लगते हैं, जेई से रिलेटेड कोर्स सेल करने लगते हैं। तो एक 10th के स्टूडेंट को क्या लगता है कि अगर लाइफ में मुझे सक्सेसफुल होना है या तो जेई के थ्रू जाना होगा या फिर हमें नीट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। बट अगर उसी टाइम पे जब बच्चे 10th पास करके आ रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर बच्चों को हम यह बताएं कि ठीक है तुम जेई की प्रिपरेशन करो या नीट की प्रिपरेशन करो, और इनकेस अगर तुम जेई या नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो अदर रास्ते भी हैं सक्सेसफुल होने के। बट ये किसी कोचिंग वाले बताते नहीं है, क्योंकि कोचिंग वालों का तो मेन धंधा क्या, कोर्स को सेल करना। और वह कोर्स को सेल करने के लिए एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करेंगे, उस इल्यूजन के बाहर तुम तभी निकलोगे जब तुम्हारी रिजल्ट आ रही होगी। 2 साल तुम प्रॉपर इल्यूजन में रहोगे। 2 साल यस ख्याली पुलाव पकाओगे कि मेरा जेई में हो जाएगा, मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेज पहुंच सकता हूँ। बट इन रियलिटी यही है कि अगर तुम्हारे हर एक क्लास के टॉपर भी बैठने लगे, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं उनके टॉपर केवल अपियर होते हैं अगर जेई या नीट जैसे एग्जाम में, तो 99% का सिलेक्शन नहीं होगा। ये रियलिटी है, बट ये कोई नहीं बता रहा होता है। तो कल जो स्टेटमेंट था अलग सर का, वो मुझे लिटरली बहुत खराब लगा। स्टेटमेंट उन्होंने बहुत सही दिया, बट वो अपने ही स्टेटमेंट से 2 साल बाद डिफर कर रहे हैं। वही स्टार्टिंग में अगर ये बातें बोल देते तो बच्चे इतना जेई को लेके पागलपन नहीं रहता उनके अंदर। उन्होंने वो अपने लाइफ में कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी देखते, अगर जेई नहीं होता तो कुछ और कर रहे होंगे।
बट उनको वो ऑप्शन दिखाया ही नहीं गया। तो मैं फ्यूचर में जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या जेई 2026 या जेई 2027 की प्रिपरेशन कर, उन बच्चों से एक बात बोलना चाहूँगा, देखो जेई की प्रिपरेशन करना या नीट की प्रिपरेशन करना बिल्कुल गलत बात नहीं, तुम करो जेई और नीट की प्रिपरेशन, बट माइंड में यह ध्यान रखना कि यहाँ पे चांसेस है कि मेरी सिलेक्शन ना हो या मेरा सिलेक्शन ना हो। तो अगर सिलेक्शन नहीं होता है या अच्छा नहीं कर पाते तो तुम घबराओगे नहीं उस टाइम पे, क्योंकि तुम्हें पता है इसका आउटकम क्या होने वाला है कि 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो। जब ये तुम्हें पता रहता है तो तुम उतना पागल नहीं होते फेलियर के फेल हो जाने के बाद। बट अगर तुम्हें यह बताया जाए कि अगर यही लास्ट ऑप्शन है लाइफ में सक्सेसफुल होने का, तो तुम्हारे अंदर अलग सी बेचैनी मच उठती है, तुम्हें लगता है कि यार अब तो लाइफ खत्म होगी, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे अपने दोस्तों के साथ या जिस भी ग्रुप है तुम्हारे व्हाट्सएप, वहां पे जाके शेयर करें, क्योंकि बच्चे के अंदर एक अवेयरनेस आनी चाहिए, तब जाके बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम होगा। ये जो जेई और नीट को लेकर हाइप क्रिएटेड है ये कहीं ना कहीं कम होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल में नए हो और इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।